सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। होप से सभी ठीक होंगे। आप लोगों का मोस्ट वेलकम मम्मी के यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है मालती जी का ब्लॉग्स एंड किचन। तो आज है वट सावित्री जी जी का पूजा, जिसके बारे में मोस्टली सभी जानते होंगे सिवाय थोड़ा बहुत मेरे तो आज के दिन में ना सारी वाइफ्स अपने पति के लिए फास्ट रखती है। एंड यहाँ पर कुछ प्रसाद भी बनाया जाता है जो कि मेरी मम्मी तैयार कर रही है। तो पहले तो आटे का जो गुड़ डाल के आटे के उसमें, और यहाँ पर बन रहा है खीर। ठीक है, खीर पूरी गुड़ की लड्डू वगैरह, मतलब आटे वाला, जिसको पता नहीं क्या बोलते हैं, खास्टा टाइप, नहीं खास्टा नहीं, ठेकुआ टाइप का। हमारे इधर तो ठेकुआ टाइप में बनाते हैं, लेकिन वो बनता है बड़ा बड़ा पूरी जैसा। ये बना रही मम्मी लड्डू जैसा, जिसको कुछ नहीं, बस आटे में घोल डाल के गुड़ का और थोड़ा सा तेल वगैरह, बस इतना ही। एंड इसको अच्छे से टाइटली सान के गूंद के, मतलब एंड गोला गोला बना के मम्मी साइड में रख रही है। एंड देन फिर इसको करेंगे फ्राई। उसी के साथ में सारे तैयार हो चुके हैं। तो अब हम निकल चुके हैं डायरेक्ट मंदिर के लिए। तो मेनली क्या होता है कि इस पूजा में ना वट जो पेड़ होता है ना, जैसे बरगद का पेड़ जिसे बोलते हैं, उसकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर सारे तैयार हो चुके हैं। ये मेरी भाभी है, ये पीछे सारे के सारे घर की औरतें हैं हमारी। देन अब हम पहुँच गए हैं सेक्टर 19 में अभयपुर है, वहाँ पर एक वट मतलब बरगद का पेड़ है, वहाँ पर पूजा करने के लिए पहुँचे हैं। तो जैसे करवा चौथ का पूजा होता है ना, जैसे करवा चौथ का फास्ट होता है, वैसे ये भी होता है निर्जला। लेकिन फ़र्क क्या होता है कि उसमें चांद को देख के एंड शाम के टाइम पे उसको मतलब खोल लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें चांद को नहीं देखना होता, क्योंकि ये दिन दिन का ही फास्ट होता है। मतलब हार्डली 2-3 बजे तक अपना तैयार श्यार हो जाओ एंड जाकर फिर पूजा पाठ कर लो। लेकिन इसकी जो पूजा होती है ना, वो बहुत सारी चीज़ों के साथ में होती है। तो आप देख ही रहे होगे कि कितनी सारी चीज़ें मम्मी लेकर आई हुई है। तो ये सब यहाँ पे चढ़ाएंगे, यहीं पर ही छोड़ देंगे। अच्छे से पूजा कर रहे हैं। उसके बाद में देख लो, पहले मम्मी ने बरगद के पेड़ को टीका लगा रहे हैं, टीके के लिए घोल रहे हैं उसको। देन यही चीज़ अब सारे के सारी औरतें अपने मांग में सिंदूर भी लगाएंगी इसी चीज़ को। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखो एंड वट सावित्री में शाम के टाइम पे अपने पति को चांद में मतलब देख के पूजा कर लेते हैं ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पूजा करने के बाद में जैसे आप घर जाओगे तो प्रसाद के रूप में कुछ भी आप खा सकते हो। ठीक है, शाम के टाइम पे। एंड फिर अपने पति की पूजा करो एंड देन बस फिर हो गया फास्ट। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो लेकर आई है मम्मी, वो सब इनको चढ़ाने के लिए आई हैं। एंड उसी के साथ में सामने मेरी बीच वाली जो सबसे छोटी वाली मामी आई है। ठीक है, मैं भूल गई तो यहाँ पर मेरी भाभी है, वो जो सिंदूर घोल रहे थे ना, उसी सिंदूर को पहले ना बरगद के पेड़ के जड़ों पे लगाते हैं, पूजा करते हैं। एंड देन उसी को ही फिर अपने मांग में लगा लेते हैं। ठीक है, ताकि जैसे करवा चौथ में क्या होता था, सुहाग की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। तो इसमें भी सेम वही है, बस मतलब प्रोसीजर जो होता है ना, वो अलग अलग है दोनों का करने का। तो सारी पूजा हो चुकी है। नॉर्मली टीका वगैरह करा, फिर जो भी प्रसाद लेकर आए थे या प्रसाद हमने घर पे बनाया था, पूरी वो लड्डू गुड़ के आटे वाले, तो वो सारा कुछ ला के यहाँ पे चढ़ाया गया है। एंड मिठाई वगैरह फ्रूट्स वगैरह सारा कुछ चढ़ा के देन फिर यहाँ पर हमारे मम्मी के हाथ में, मतलब मेरी मम्मी के हाथ में, यहाँ पर वाइट कलर का धागा दिखेगा आपको मामी के। तो इसका क्या रोल है वट सावित्री पूजा में, जो ये बरगद का पेड़ है ना, कईयों ने मोली लगाया हुआ है, कई वाइट कलर का जो थ्रेड होता है, धागा टाइप, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली इसको क्या बोलते हैं। तो ये चीज़ उसमें लगाया जाता है एंड इसको बहुत ही नेम धर्म से मनाते हैं। सीरियसली छोटे टाइम का ही होता है फास्ट, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नेम धर्म से बनाते हैं। इस धागे को ना ये पेड़ की जड़ों पे बांधते नहीं है, किसी भी धागे अनदर धागे में फंसा के देन फिर सारे, अभी मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी आपको कैसे घूमेंगे सारे। ठीक है, तो ये सारे अभी तैयारी में लगे हुए हैं कि कैसे कैसे कहाँ चीज़ें। मम्मी की तो धागा ही पता नहीं कहाँ चला गया मिल गया फिर। तो चलो ऐसे देखो, जैसे भाभी फंसा रही है ना, वैसे किसी भी धागे के साथ में फंसा के, ताकि वो टिका रहे, खुले ना, उसमें से बांधना नहीं होता है, गांठ नहीं मारना होता है। देन फिर सारी की सारी औरतें ना, जब तक उनका धागा
हाथ में से ख़त्म ना हो जाए तब तक वो गोल गोल घूमती रहती है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो देखिए कैसे सारे गोल गोल घूमेंगे अभी सारे। एंड गांव में होता था कि ना लोग गीत गाते, अब यहाँ पे कौन ही गीत गाएगा और किसी को आता भी नहीं है। तो बस ऐसे ही अपना आराम से अंदर भगवान का नाम ले ले। ये वाली है। ऐसे तो याद ना रही तो साथे तो पूरा चक्कर रहता जितना फेरा है जिया ये मुझे को चना गिरा दी। तो गाइस ये सारे यहाँ पे न्यू है, तो मम्मी थोड़ा बहुत गाइडलाइन भी कर रही है कि जितनी बार जहाँ से स्टार्टिंग हुआ, जैसे कि यहाँ से मेरी भाभी की स्टार्टिंग हुई है, तो अगर गोल घूमने के टाइम पर जब यहाँ पर आएंगे ना तो उनके पास में चना होएगा, मतलब कच्चा चना, तो वो वहाँ पर उस जगह पर एक चना गेरेंगे एंड फिर ऐसे ऐसे राउंड राउंड घूमेंगे। एंड कई बार होता है कि किसी का बीच से थ्रेड टूट जाता है, बिकॉज़ ये बहुत कच्चा धागा टाइप का होता है ना, तो उस चीज़ में भी ना उनको वहीं से ही रिकंटिन्यू करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उस धागे को लेकर दूसरे धागे के साथ बांध के फिर करें ना, उसको ऐसे ही छोड़ दो, दूसरे धागे के साथ स्टार्ट करो। एंड बचा हुआ धागा होता है ना कहीं कि थोड़ा बहुत बच गया तो चलो ले आते हैं, नहीं, उसको भी वहीं पर ही छोड़ दो, मत ही लेकर आओ घर पे, ऐसा भी माना जाता है इसमें। एंड गाइस यहाँ पर भैया भी आ चुका है एंड कुदरत भैया के गोद में है। भैया इसलिए जल्दी आ गया ताकि वो भाभी का जो फास्ट है उसको खुलवा सके, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ना कि ये भी करवा चौथ जैसा ही होता है, बिना पति के ये फास्ट नहीं खुल सकता है। तो इसीलिए भैया आ चुका है एंड यहाँ पर भैया कुदरत को खिला रहा है। एंड ये सारे के सारे अपना जो भी परिक्रमा, मेरे को बोलना नहीं आ रहा, परिक्रमा है उसको एंड गाइस देखते ही देख के सबके हाथों में जो थ्रेड था वो ख़त्म होने को आया हुआ है, सबका कम हो चुका है थ्रेड। एंड ये मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो फास्ट है ना, ये मेरी मम्मी ने इसी साल से उठाया है, मतलब इसी साल से करना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये बाकी सालों से नहीं करती आ रही है, तभी शायद इसका ब्लॉग भी नहीं डाला। और एंड ये फास्ट सीरियसली बिल्कुल करवा चौथ जैसा है, क्योंकि नेक्स्ट नाइट ना, मतलब इससे पहले रात को मम्मी ने सभी ने अपने हाथों में मेहंदी उंदी लगाया था, नई साड़ी वगैरह पहनते हैं, इसमें फुल टू करवा चौथ जैसा है। बस फ़र्क इतना है कि उसमें रात के टाइम पे चांद को देख के खोलते हैं एंड इसमें जब पूजा हो जाती है ना वट सावित्री जी की, मतलब ये बरगद का जो पेड़ है, उसके बाद में चाहे आप 12 बजे के बाद में पूजा करके खा लो कुछ भी या जो भी। तो यहाँ पर आप देखो मम्मा ना अभी बरगद के पेड़ को ना पंखा कर रही हैं, तो ये जो बांस का पंखा है ना, ये हम मम्मी खरीद कर लेकर आई हुई थी, चारों अपने अपने लेकर आए थे। तो ये पूजा करने के बाद में एंड जो धागे से ऐसे परिक्रमा करने के बाद में इनको पंखा किया जा रहा है, पता नहीं क्यों, मेरे को नहीं बताया क्यों किया जा रहा है। तो यहाँ पर भाभी भी पंखा कर रही हैं एंड पता नहीं कितनी बार घूमना हुआ। एंड उसी के साथ में यहाँ पर हमारी सबसे छोटी वाली मामी भी उनको हवा कर रही हैं, ठीक है, पंखे से। एंड देन इसके बाद मम्मी बता रही हैं कि अब क्या करना है इसके आगे, क्योंकि सभी ने फर्स्ट टाइम ही किया हुआ है, तो मम्मी थोड़ा बहुत गाइडलाइन कर रही है। अब ये गले मिल रहे हैं, जो बरगद के पेड़ है ना उनसे ये गले मिल रहे हैं 2 से 3 बार। तो फिर अब भाभी को भी सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से गले मिलना है। तो तो भाभी गले मिल रही हैं एंड एक ही बार मिल के आ गए थे, तो भैया उनको बता रहे थे कि नहीं 2 बार मिल गले, तो ये 2 बार मिल रहे हैं एंड मम्मा सिखा रही हैं कैसे कैसे करना है। उसी के साथ में अब यहाँ पर जो सिंदूर घोलकर बरगद के पेड़ को जड़ में टीका लगा रहे थे ना, उसी को अब अपने सारे मांगों में लगाएंगे, ठीक है, सारी सुहागनें औरतें। तो ये ना हमारे साइड में ना कोई भी जैसे पूजा वगैरह किया जाता है कुछ भी, तो नाक से पूजा, मतलब नाक से ये सिंदूर का जो टीका है ना, वो नाक से स्टार्ट करके मांग के एंड तक, जहाँ तक आपका मांग किया होगा अपने हेयर स्टाइल में, तो वहाँ तक ले जाया जाता है इसको। एंड ये काफ़ी यूनिक एंड काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। इसका मानना होता है
कि ऑब्वियसली बात है, सिंदूर का मानना होता है पति की लंबी उम्र का, तो जितने लंबा ये करते हैं वो सोचते हैं कि इतना ही मतलब उम्र हमारे पति की लंबी होगी। तो उसी के साथ में अब मम्मी की बारी हो चुकी है बाकियों को लगाने की। तो पहले मामी ने लगाया मेरी मम्मी को, अब मेरी मम्मी लगा रही है मामी को, एंड धीरे धीरे फिर सबको लगाया जाएगा। तो अब लगा रहे हैं भाभी को, ठीक है, ये सिंदूर ना इकट्ठे मतलब वो निकलना है। देन गाइज अब तक तो सारा कुछ नॉर्मल था, ठीक है, लेकिन जो ये टाइम आ रखा है ना, ये थोड़ा सा टफ है, बिकॉज पूरे दिन आप व्रत मतलब फास्ट रखा हुआ है बिना पानी पिए, लेकिन अब टाइम आया हुआ है पूजा करने के बाद में कि कुछ खाया जाए। तो प्रसाद के तौर पे यहाँ पर जो चना था ना, कच्चा चना, कोई भी गोया नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो उसको कम से कम 12 पीस लेकर, मतलब 12 दाने लेकर चने के, और उनको निगलना होता है, चबाना नहीं होता है पानी की हेल्प से। तो यहाँ पर भाभी मतलब मेरी मामी भी पूछ रही हैं कि कितने लेने हैं, तो मम्मी ने बताया 12 लेने हैं दाने, और वो मम्मा मतलब बोल रही थी कि छोटे छोटे ले लेना ताकि उनको निगलने में आसानी होए। तो भाभी के तो गले में भी फंस गया था एक तो ये थोड़ा टफ है, क्योंकि ऐसे हम कोई चीज़ निकल नहीं सकते और एक साथ में निकलना होता है। एक एक करके निकलना तो कोई भी निकल जाए, लेकिन इसको एक साथ निकलना होता है। तो मम्मा ने भी यहाँ पे निकल लिया ईजीली चलो गाइज अब चलते हैं घर, पूजा यहाँ की हो चुकी है, अब घर पे पूजा करने की बारी है। तो अब चलते हैं घर। तो यहाँ पर मम्मी पहले पूजा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले पापा के पैर को धोया जा रहा है और चरण को धोया जा रहा है पापा के, एंड उसी के साथ में फिर मम्मा उनकी पूजा कर रहे हैं। तो मोली होता है, जो मोली हमारे साइड में मोली बोलते हैं, तो मोली को पहले बांध रहे हैं बाजू पे, एंड उसी के साथ में ओरियो का यहाँ पर एक्टिविटी देखना कि वो किस तरीके से कैसे बिहेवियर कर रहा है भाई साहब, उसको ये लग रहा है क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरी मम्मी की साड़ी में जो लटकन था वो ओरियो तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर इसको बहुत अजीब लग रहा है कि ये घर में क्या चल रहा है, कैसी एक्टिविटी कर रहे हैं ये सारे के सारे। तो मम्मी ने बांध दिया है तो गाइज अब बारी आती है पापा को टीका लगाने की, एंड पापा को टीका लगाने के बाद में फिर यहाँ पर बोला जा रहा है ये आशीर्वाद लेने के लिए अनोरियो भी देख रहा है कि ये क्या चल रहा है यार, ये कैसे। हो गया मम्मी, आरती कौन देखता आज पूरा कैमरा फोकस है पापा पे। पैर छू अरे तो क्या है, बड़े थोड़ी आप देखियो वो तो मुंह पे और ये भी आनंद ले रहे भाई को सादा तो आ गया तो चलो जी, मम्मी की पूजा तो हो चुकी है, अब बाकी है भाभी की पूजा होना। तो भाभी भी वैसे ही कर रहे हैं कि मतलब भैया का पैर धोना, फिर उसके बाद में टीका लगाना, मोली लगाना, कोई मिठाई खिलाना, एंड दैट्स इट। फिर ये सारे अपना फास्ट खोल सकते हैं, कुछ भी प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। मेरे पैसे टाइम तनका तो चार ना है, गुलगुल वाला में से तूर के खाओ लिया सब काथा पूजा खराब कर दे बाल पका हो तो गाइज फाइनली आज के घर की जब हमारे जो पूजा थी ना वो कंप्लीट हो चुकी है। तो फटाफट से हमारे इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट करके बताइए क्या अच्छा लगा। बाय।